बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदी हालमास साहब के साथ है। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे। कल 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर के पेशावर के अंदर अहम इजलास हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी इजलास हुआ वज़ीर आला KP के हाउस में, और मरकज़ी इजलास के बाद और भी बहुत सारे वहाँ पर इजलास हुए छोटे बड़े इजलास, क्योंकि तंजीमी एहतजाज में और पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इनके और कारकुनान के कुछ बाहमी इख्तलाफात थे। अब कप्तान की इस आखिरी कॉल के बाद अब वो खुल के सामने आने लग गए हैं। बुशरा बीबी ने जी बाकायदा कमांड संभाल ली है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसका वाज़ेह ऐलान कुछ इस तरह से उन्होंने किया है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को वार्न किया। उन्होंने कहा है अली अमीन गंडापुर डिलीवर करो, काम करो, और अगर काम नहीं किया, डिलीवर ना किया सूबे के अंदर रहते हुए वज़ारत आला की कुर्सी पर, तो फिर तुम्हें वज़ारत आला के ओहदे से हटा दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये शिकायत लेकर आज इमरान खान के पास गए हैं, अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं और अभी मुलाकात जारी है। मुलाकात में क्या पैगाम दिया जाता है कारकुनान के लिए, लीडरशिप के लिए खान साहब की तरफ से इस आखिरी कॉल को। और बुशरा बीबी कहती है 24 नवंबर का जो एहतजाज है खान से वफा का दिन है, ये खान से वफा का इम्तिहान है, और बुशरा बीबी ने इसको इम्तिहान का नाम दे दिया है। दूसरी जानिब लीडरशिप और जो तंजीमी अहदेदार हैं अपने अहदों से बड़ी तादाद में तंजीमी अहदेदार मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। असद कैसर साहब नहीं थे, शहराम तरकई नहीं थे, जुनैद अकबर नहीं थे, और ये भी आपको बताते चलूँ कि हमाद अजहर साहब को कल का जो इजलास था उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने आगे नहीं आने दिया, मियां असलम इकबाल साहब को भी। अली अमीन गंडापुर से जो है इस वक्त तमाम तर सूरत हाल में क्या रोल प्ले करना है, बुशरा बीबी ने कमांड संभालते हुए क्या अहकामात दिए हैं, और हुकूमत की जानिब से कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको खारजी का नाम दिया जा रहा है, और खारजियों के साथ फसादियों की तरह जिस तरह से फसादियों को ट्रीट किया जाता है इसी तरह से उनको ट्रीट करने की भरपूर तैयारी की जा चुकी है। कुछ अहम खबरें हैं तो मेरे साथ ही रहेगा तफसीलात जानने के लिए। नाज़रीन, 24 नवंबर खान साहब की आखिरी कॉल का दिन, एहतजाज का दिन है, और बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। बुशरा बीबी अब बाकायदा तौर पर उन्होंने कमांड संभाल ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और कल खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला KP के हाउस में जहाँ पर इजलास हुआ, वहाँ पर मरकज़ी इजलास तो हुआ लेकिन इजलास नहीं हुआ, वहाँ पर और भी बहुत सारे इजलास हुए, क्योंकि पार्टी के अंदर कारकुनान और जो ज़िला इंतज़ामिया है और जो मरकज़ी लीडरशिप है इनके बीच में जो फूट थी, जो इख्तलाफात थे, अब कल के जो इजलास हुए हैं उनके बाद वाज़े तौर पर सूरत हाल जो है वो खुलकर सामने आ गई है। और सबसे जो इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है बुशरा बीबी का, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये कहना कि अगर वो काम नहीं करेंगे, अगर वो सूबे के अंदर रहते हुए वज़ीर आला की कुर्सी पर अगर अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देंगे तो वज़ारत आला की कुर्सी से अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया जाएगा। बुशरा बीबी ने उनको वार्न किया है। बुशरा बीबी की ये जो वार्निंग है इसके बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो गई है, और जो इख्तलाफात है पार्टी के वो खुलकर कुछ इस तरह से सामने आए कि कल खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के जो तंजीमी इजलास भी हुए और वहाँ पर कुछ तंजीमी अहदेदार जो हैं वो ऑलरेडी मुस्ताफ़ भी हो चुके हैं। इसकी कुछ तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने जिस तरह से वार्न किया अली अमीन गंडापुर को, और उस वार्निंग के बाद आज अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। अभी जिस तक मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। खान साहब के साथ उनकी इंतहाई अहम मुलाकात का सिलसिला जारी है कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर और इमरान खान जो हैं वो 24 नवंबर की जो कॉल है उसके जो इंतज़ामी अमूर हैं और इमरान खान साहब का जो पैगाम है उनके कारकुनान के लिए, दीगर लीडरशिप के लिए, वो डेफिनेटली वो अली अमीन गंडापुर साहब को देंगे, या फिर ज़ाहिर है बुशरा बीबी ने जिस तरह से उनकी सजनिश की है और जिस तरह से सरेआम उनको वार्न किया है, इस वार्निंग के बारे में भी वो खान साहब को आगाह करेंगे। तो अब खान साहब जो हैं उनका क्या इस पर स्टांस होता है, मुलाकात जब ख़त्म होगी उसके बाद फिर वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने कल के जो इजलास हुआ उस इजलास में हमाद अजहर साहब को और मियां असलम इकबाल साहब को बोलने नहीं दिया, उनको आगे नहीं आने दिया, और वहाँ पर भी उन्होंने कोशिश की कि वो कारकुनान को खुद ही मतलब जो इजलास था उसको लीड करें। और हमाद अजहर साहब जो हैं उनकी भी पार्टी के लिए खिदमात हैं, मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो भी काफ़ी डिसेंट और एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप की अगर बात की जाए तो उसमें अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। उनकी पार्टी के लिए जिस तरह से उन्होंने फ़राइज़ की अंजाम दही है वो सबके सामने है। अब ये दोनों जो है इनको ना बोलने देना, इनको आगे ना आने देना, स्पीच भी खुद ही करना। बुशरा बीबी ने कल के इजलास के बाद तकरीबन 9 मिनट तक कारकुनान के साथ बात की। उस 9 मिनट के अंदर बुशरा बीबी जो है उन्होंने कारकुनान को, लीडरशिप को, उन्होंने कहा है कि लीडरशिप जो है हर MNA जो है वो 10,000 के करीब बंदा लेके निकले,
24 नवंबर के एहतजाज में उन्होंने कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने MPA के लिए कहा है कि जो MPA है वो 5000 बंदा जो है वो लेके निकले, और अगर इस एहतजाज के दौरान कोई कारकुन ज़ख्मी हो जाता है तो उसकी तमाम तर जो देखभाल है वो MNA या MPA के ज़िम्मे होगी, जिसके काफ़िले का वो कारकुन होगा। जो MNA होगा, जो MPA होगा, जो लीडरशिप होगी, बुशरा बीबी ने उनको वार्न किया। ये सख्त हिदायत बुशरा बीबी की जानिब से दी गई हैं। बुशरा बीबी कहती हैं कि काफ़िले को, एहतजाज को 24 नवंबर को कोई छोड़ के भागा, चाहे वहाँ पे कोई भी हालात पैदा हो जाएं, तो भागने वाले को, कारकुनान को हिरासत से बचाने वाले को, ख़ुद को भी हिरासत से बचाने वाले को जो नहीं बचाएगा, और जो छोड़ के अगर भागेगा या फिर इस तरह की जो कोई भी सिचुएशन हो सकती है इसमें, और अगर MNA जो है वो 10,000 बंदा नहीं लेके आता है, MPA जो है 5,000 बंदा नहीं लेके आता है, तो बुशरा बीबी कहती हैं आइंदा उसका टिकट जो है उसको नहीं दिया जाएगा, उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा उसको। ये बुशरा बीबी की वाज़ेह हिदायत हैं। साथ ही साथ जी वो कहती हैं कि ज़ाहिर है हुकूमत ने भी अपने जो है पंजे जो है वो कस लिए हैं, पूरी तैयारी है हुकूमत की भी, और इंटरनेट जो है वो डेफिनेटली अभी भी VPN जो है वो नहीं है, बुरे हालात हैं, इंटरनेट की स्पीड स्लो है, आपको सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्सेस हासिल नहीं है। तो उन्होंने कहा है जी कि इंटरनेट चूँकि बंद होगा तो इसका मतबादल भी सोच के रखें, लीडरशिप को उन्होंने कहा है। फिर कहती हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया पे भी आपने बाकायदा जो अपनी फुटेजेस हैं, वीडियोस बना के आपने डालते रहना है। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया को भी ये वीडियोस जो है आपने वक्तन फ़वक्तन आपने फौरी तौर पर वीडियोस बना के काफ़िलों की ये उनको देते रहना है। ये उन्होंने वो ड्यूटीज़ हैं जो बुशरा बीबी की जानिब से दी गई हैं लीडरशिप को। अच्छा जी, कल का जो इजलास हुआ है खैबर पख्तूनख्वा जो वज़ीर आला हाउस है उसके अंदर, उसमें सूरत हाल कुछ इस वजह से दिलचस्प रही है कि वहाँ पे जो जुनैद अकबर साहब हैं और असद कैसर साहब हैं, उन्होंने शिरकत नहीं की है। शहराम तरकई साहब जो हैं उन्होंने भी कल के इजलास में शिरकत नहीं की है, हालांकि लीड इसको बुशरा बीबी कर रही थी। और ये जो बुशरा बीबी की ये जो ऑडियो जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे वायरल है, हर कोई सुना रहा है, जिसमें उन्होंने वार्न किया अली अमीन गंडापुर को, जो हिदायत वो दे रही हैं, ये वीडियो जो ऑडियो जो है ये बार बार दिखाई जा रही है, सुनवाई जा रही है। ऑडियो की जो है वो तस्दीक कर दी गई है, शौकत यूसुफजई साहब कहते हैं बुशरा बीबी की ऑडियो है, और बाकी ये तमाम तरह अहकाम जो है ये बुशरा बीबी नहीं दिए। अच्छा जी, असद कैसर नहीं आए, इजलास में शिरकत नहीं हुए। जुनैद अकबर साहब, क्योंकि उनसे फोकल पर्सन का ओहदा जो है वो पार्टी की जानिब से ले लिया गया था, तो जुनैद अकबर साहब काफ़ी नाना हैं पार्टी से। और साथ ही साथ ये भी आपको बताती चलूँ कि KP के हाउस में वहाँ पर जो सूरत हाल रही है, वहाँ पर काफ़ी सारे तंजीमी जो अहदेदार हैं उन्होंने भी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा ले लिया है, वो नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि जब भी पार्टी के जो अंदरूनी मामलात होते हैं, मेन जो इनके काम जितने भी होते हैं उसमें हमें आगे नहीं आने दिया जाता है, और इसकी मेन जो रीज़न है अब वो जी अली अमीन गंडापुर साहब को ठहराते हैं। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो हमें आगे ही नहीं होने देता, हमें बात ही नहीं करने देता। वो समझता है कि पार्टी उसकी है, कमांड उसकी है, और वही लीड करेगा, और तमाम तरह सूरत हाल में वही आगे रहेगा। अब तंजीमी अगर अहदेदार अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जिनकी तादाद जो है वो 6 से 7 के करीब बनती है, और फिर ऐसी सूरत हाल में शहराम तरकई का ना आना, जुनैद अकबर का ना आना, असद कैसर साहब का ना आना, असद कैसर साहब का कल का जो इजलास था उस इजलास में होना बहुत ज़रूरी था। और फिर इस वजह से सूरत हाल के वहाँ पर जो मालाकंड है, हज़ारा है, पेशावर है, साउथ रीजन है, इन सब के अलग अलग इजलास हुए हैं। ये भी सूरत हाल काफ़ी जो है वहाँ पे इस वक्त पेचीदा है। तो ऐसी तमाम तो सूरत हाल में अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो शिकायत लेके गए हैं, या फिर इमरान खान साहब जो है उनके साथ जो उनकी मुलाकात है, आज की इस मुलाकात में किस तरह से अब सूरत हाल को देखा जाएगा। अब क्या कहते हैं इमरान खान साहब, क्या वो पैगाम लेके आते हैं। हुकूमत की जानिब से जी दफ़ा 144 जो है वो लगा दी गई है, नोटिफिकेशन सामने आ गया है, और जो पंजाब पुलिस है इसके लिए PTI के तमाम कारकुनान को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से इनको जो है वो खारजी का नाम दिया जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं ये खारजी हैं। क्यों? क्योंकि कल का जो इजलास हुआ, इजलास ख़त्म हो रहा था, अली अमीन गंडापुर साहब ने उनका जोशे किताबत आपको पता ही है, तो वहाँ पर जो कारकुनान जो बाकी जो तंजीमी अहदेदार मौजूद हैं उन्होंने अल जहाद के नारे लगाए हैं। अल जहाद के जैसे ही नारे लगे तो हुकूमत कहती है कि ये खारजी हैं, हुकूमत की जानिब से इन कारकुनान को खारजियों का नाम दिया जा रहा है, और हुकूमत कहती है जी इनके साथ फसादियों की तरह निपटा जाएगा, क्योंकि ये दहशतगर्द हैं, खारजी हैं, इनके साथ फसादियों की तरह निपटेंगे। और पंजाब हुकूमत ने 40,000 आंसू गैस के शेल हैं, 50,000 रबड़ की गोलियाँ हैं, 2,000 पैलेट गन्स हैं,
जो है वो मंगवा ली हैं और दीगर भी सामान जो है पुलिस को मंगवाया जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, सख्ती से निपटा जाएगा। दमादम बस कल अंदर होने वाला है, सूरत हाल काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। अब 24 नवंबर का दिन तमाम तालीमी इदारे पहले ही आपको बता चुकी बंद कर दिए जाएंगे, दफातर सरकारी इदारे सब कुछ बंद होगा। और कराची में भी दफ़ा 144 पता नहीं क्यों लगाई गई है, लेकिन पिंडी के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दी गई है। और चूँकि ये कहते हैं अल जहाद, तो अब इनसे खारजियों की तरह निपटा जाएगा। ये हुकूमत ने स्ट्रैटेजी अपना ली है। ये तमाम तर सूरत हाल थी। बाकायदा जैसे जैसे अब ख़बरें जो भी सिलसिला होगा 24 नवंबर को लेकर के, या मुल्क की जो भी सियासी सूरत हाल है, जो हम डेवलपमेंट्स उनके बारे में आपको अपडेट करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी किया कीजिएगा, लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह ने